प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास 7 के एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे दक्षता अभ्यास 1। दक्षता अभ्यास 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं इसी वीडियो के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं। सबसे पहले आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जा करके उन सभी को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो फिर जो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है 1, 2, 50 और अनंत। तो याद रखना, कोई भी संख्या है उसके समतुल्य अनंत संख्याएं होती हैं। वो कैसे, आइए चलते हैं कॉपी पर और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि जो परिमेय संख्या होती है उसके समतुल्य कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो याद रखना बच्चों, समतुल्य का मतलब होता है उसके समान हो सकती हैं। जब उसको हल करें तो वही आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये बटे में है इसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसकी कितनी समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप इसके अंदर 2 से गुणा करना शुरू करेंगे। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक समतुल्य संख्या। और दूसरा, जब प्यारे बच्चों इसके अंदर आप 2 से पहले गुणा कर दिया, अब 3 से करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, अंश और हर में, तो आपका यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। ये भी समतुल्य है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप करते जाएंगे। चलिए एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे 4 का करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह प्यारे बच्चों आप करते जाएंगे। 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, उसके बाद 10,000, 20,000, इस तरह से आप करते जाएंगे। अब आप थक जाएंगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए आपका यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है क्या होगा, अनंत। कितनी संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों, अनंत होती हैं। इसलिए आपको जो अनंत था उस पर क्या करना है, आपको निशान लगा देना है। इस अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं, ये अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका जो ये अनंत ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक है, तो अनंत पर आपको टिक लगा लेना है। आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन यानी खा वाला क्या कह रहा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो फिर जो -16/80 को आपको सरल करना है। तो आइए कॉपी पर चलते हैं और इसको सरल करते हैं। तो फिर जो इसका सरलतम रूप आपको निकालने के लिए इस संख्या को सरल करना पड़ेगा। तो आइए इसको सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे -16/80। अब देखिए प्यार जो ये किस टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो आइए देखिए, आपको यहाँ पर 80 नहीं पता है किस टेबल में आता है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप देखें 16 का टेबल आपको आता होगा तो 16 पंचे 80 होता है। तो 16 के पहाड़े से डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं आता है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर इस 0 को नहीं देखना है, बस आपको 16 और 8 देखना है। तो ये किस पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, 8 के पहाड़े में 8 भी आता है और 16 भी होता है। तो किस पहाड़े से आपको इसको भाग देना है, 8 के पहाड़े से दे देना है। तो 8 के पहाड़े से भाग देंगे तो 8 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, और 0 बगल में है तो 0 लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 16 8 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक, याद रखना जिस पहाड़े से आप इसको काट रहे हो 8 को, उसी पहाड़े से 16 को भी काटना है। तो 8 से मैंने इस 8 को काटा और 8 से 16 को काटा, 2 आ गया। और यहाँ पर 0 था इसलिए 0 लगा दिया। ठीक है, अब आपका यहाँ पर बन चुका है प्यारे बच्चों, देखिए -2/10 बन चुका है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अब ये 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, तो दोनों के 2 के पहाड़े से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका देखिए इधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 आएगा, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा, -1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 वाले में टिक लगा लेना है, -1/5। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पर भी आपको बताना है परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, ग नंबर का क्वेश्चन आपको करने के लिए सबसे पहले आपको इसको नीचे नोट करना पड़ेगा एक बार। तो आइए इसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40/-25। अब आप प्यारे बच्चों आपको समझ लीजिए, यहाँ पर 40 और 25 इतना तो आपको आता ही होगा कि किस पहाड़े में आते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 25 भी 5 के पहाड़े में आता है, 40 भी 5 के पहाड़े में आता है, इसलिए 5 के पहाड़े से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो फिर जो यहाँ पर आपका देखिए नीचे माइनस भी था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो आंसर आपका ऊपर 8 बचा हुआ है, नीचे -5 बचा हुआ है, तो -5। तो फिर जो ये वाला जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर
ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -8 ऊपर है, तो माइनस आपको पता है प्यार जो मैंने बताया भी था, माइनस जो रहता है ये ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, माइनस आप ऊपर आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए जो है -8/5 इसको कह सकते हैं, 8/-5 कह सकते हैं। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा, तो ये आप लगा लीजिएगा सेकेंड नंबर। अब प्यार जो यहाँ पर देखिए थर्ड जो घ वाला है, घ वाला किस तरह से करेंगे, यहाँ पर दिया गया है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपको दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं इसको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, तो आपने कभी भी आप पढ़े होंगे जो होता है हमारा संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा आप जानते ही हैं, संख्या रेखा जो होती है प्यारे बच्चों उसके अंदर आपने देखा होगा जो एक है, 1 और 2 के बीच में ये देखिए असमान परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 1/2 और 3/2 ये असमान है। ठीक है, इनके बीच में अगर आप देखेंगे कितनी परिमेय संख्या होती है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कितनी, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, समतुल्य कितनी परिमेय संख्या होती है ना, उसी तरह सेम इसके अंदर भी होता है प्यारे बच्चों कि आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते संख्याओं को कि कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा, अनंत। तो अनंत पर टिक लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो आपको इसके अंदर सत्य और असत्य बताना है। तो देखिए पहला नंबर का आ गया है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जो समान परिमेय संख्याएं होती हैं जब आप उनको सरल करेंगे तो उनका सरलतम रूप जो होगा वो भी समान होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसको कॉपी पर चलते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सेकंड नंबर का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो यहाँ पर का नंबर का है आपका, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है जो समान संख्याएं होती है, समान यानी जिनका समान या समान परिमेय संख्या यानी प्यारे बच्चों होता है कि यहाँ पर जैसे समान परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए 5/10 है। ठीक है, और एक ले लेते हैं 5/10, ये देखिए दोनों समान है ना, ये भी 5/10 है, ये भी 5/10 है, दोनों समान है। अब आप इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर भी क्या ये समान आएगा, यही कह रहा है। ठीक है, तो आइए सरल करते हैं। देखिए 5 के पहाड़े दोनों सरल हो रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए आंसर क्या है, 1/2 हुआ, 1/2। इसका सरलतम रूप क्या है, 1/2, 1/2। देखिए दोनों समान है क्या अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी एक जैसे थे, यहाँ पर भी एक जैसे थे, तो नीचे जो आंसर आया वो भी एक जैसा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सत्य करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप परीक्षा में लिख करके समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्य कर देना है। ठीक, पहले वाले में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको लगातार क्लास 7 के और 8 के वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके मदद से आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने किसी भी परीक्षा की। ठीक है, जो आप देना चाहते हैं। तो आइए अभी देखते हैं ख नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो फिर जो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए धन यानी प्लस की है या माइनस की है। तो इधर देखिए ख नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, -7 और बटे में -11। बताइए ये प्लस में है या माइनस में है, ये बताना है। अगर ये प्लस में है तो आपको सत्य लिखना है, अगर प्लस में नहीं है असत्य लिखना है। तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस ऊपर नीचे दोनों जगह रहता है तो वो कैंसिल हो जाता है, उसको प्लस माना जाता है। तो ये असल में क्या है, प्लस में है, 7/11 ये प्लस में संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ठीक है, तो इस वाले के अंदर आपका सत्य रहेगा। अब देखिए इसके बाद ग वाला क्या दिया गया है, तो इसके अंदर ग वाले में दिया गया है 4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो इसको बताना है ये भी क्या आपकी प्लस में है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग नंबर जो आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको +4 और बटे में -9। तो आपको बताना है ये प्लस में है माइनस में है। तो प्यार जो ध्यान समझिएगा, एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो माइनस रहता है, अगर दोनों माइनस में है तो वो कट जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्लस एक माइनस अलग चिन्ह है, इसलिए माइनस रहेगा, मतलब ये माइनस ऊपर जा सकता है बस। तो ये -4/9। तो प्यारे बच्चों ये देखिए आपकी माइनस में संख्या आ रही है, मतलब ये गलत बोल रहा है, असत्य रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, असत्य रहेगा। क्या रहेगा, असत्य। ठीक, तो इसके अंदर असत्य कर दीजिएगा आप। अब आइए देखते हैं इसके बाद प्यारे बच्चों घ वाला किस तरह से करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं 3/-11 और -3/11 समान है। तो प्यारे बच्चों ये समान है, जैसे मैंने अभी बताया माइनस यहाँ पर नीचे था, देखिए यहाँ पर भी नीचे था, इसको ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर भी ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये पहले से ही उसी तरह है, तो दोनों एक जैसी हो जाएंगी, तो समान है, इसलिए आपको इसके अंदर भी सत्य लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चा वाला क्या रहेगा। चा वाला कह रहा है 1/2, 2/4, 3/6 एक परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो कह रहे हैं ये जो है सबको अगर सरल करेंगे प्यारे बच्चों एक ही आएगा, मतलब एक ही संख्या से किया गया है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में आपको समझा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो घ वाला देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसे 1/2 है,
उसके बाद 2/4 है, उसके बाद 3/6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखिए ये पहले से ही सरल है, अभी किसी पहाड़ी में नहीं आते हैं। 2 और 4 किस पहाड़ी में आते हैं, 2 के पहाड़ी में आते हैं। 2 कितनी बार में आता है, एक बार में। 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 3 किस पहाड़ी में आता है, 3 के पहाड़ी में आता है, एक बार में। 6 कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़ी में, 2 बार में। तो देखिए अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 1/2 आया है, यहाँ पर भी 1/2 आया है, और यहाँ पर भी 1/2 आ चुका है। मतलब हर जगह 1/2 मिल रहा है। मतलब ये सत्य कह रहा है, एक ही संख्या के सरलतम रूप थे। ठीक है, तो ये एक ही संख्या से मिलकर बने हुए थे, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा आपका। ठीक है, तो इस वाले में सत्य कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं इसके बाद ड वाला। तो देखिए चा वाला डायरेक्ट दे रखे हैं। चा वाला देखिए, चा वाला देखिए हमने कर लिया पैर बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए छा वाला। छा वाला क्या होगा, -1/-3 -2/-6 -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं। अगर आप इसको सरल करेंगे तो ये अलग अलग हैं। आइए देखते हैं सरल करके ये सत्य है कि गलत कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चा बना लीजिएगा, गलती से छा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छा वाला ये है, तो छा वाले में प्यार बच्चों आपको दिया गया -1/3 -2/-6 -3/-9। ठीक है, ये दिया गया। अब आप क्या क्या करना है, इसको सरल करना है। यहाँ पर भी नीचे माइनस है, देखिए माइनस से माइनस सबसे पहले, तो इसमें सब में कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे। देखिए 2 पहाड़ी मारा है एक बार में, और ये 3 बार में आएगा। ये 1 बार में आएगा, ये 3 बार में आएगा। तो प्यार बच्चों देखिए सब में भी सेम यहाँ पर भी आ रहा है 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो अभी आपको सत्य सत्य नहीं बताना है, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए ध्यान समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। इसके अंदर कह रहा है विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं, मतलब ये सभी अलग अलग हैं। यहाँ पर कह रहा है एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप, मतलब एक ही हैं। तो इसके अंदर कह रहा है ये अलग अलग हैं। तो क्या अलग अलग हैं, आप देखो दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग हैं, नहीं। तो ये कह रहेगा असत्य रहेगा, यहाँ पर गलत कह रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में और नीचे वाले में कन्फ्यूजन बहुत है। बस इसके अंदर एक लगा दिया है, एक ही परिमेय संख्या, इसलिए ये सत्य है। एक ही परिमेय संख्या इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए असत्य हो रहा है। ठीक, तो देखिए इसके अंदर इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए -4/5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 4/5 बचेगा। यहाँ पर भी 4/5 है, तो समान है। ठीक, इसके अंदर सत्य रहेगा। तो इसके अंदर देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। उनके नीचे एक माना जा सकता है। जैसे पूर्णांक के अंदर आपका क्या आता है, प्लस वाली संख्याएँ आती हैं, माइनस वाली संख्याएँ आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए -2 -1, आगे इसके बहुत चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, जितनी भी संख्या आती है सब आएंगी। और उसके बाद 0, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा। फिर इसके बाद फिर जो इस तरह से आपका यहाँ पर डॉट 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 कर देते हैं। तो देखिए इसके नीचे एक मान सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, मतलब सारी चीज़ें परिमेय संख्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएँ हैं, तो ये क्या रहेगा, सत्य रहेगा। क्या रहेगा, सत्य। ठीक है, तो इसके अंदर सत्य करिएगा। आइए देखते हैं आगे। तो इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं क्या वो पूर्णांक होती हैं, नहीं प्यारे बच्चों। सबके नीचे एक रहता है। जैसे अभी मैं यहाँ लिख दूँ 5/3, तो क्या वो पूर्णांक के अंदर आएगी, नहीं आएगी। याद रखिएगा बटे वाली संख्याएं जिनके नीचे केवल एक रहेगा वही पूर्णांक के अंदर आएंगी, सभी नहीं आएंगी। जिसके जैसे इन सबके नीचे देखिए क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये सब पूर्णांक में आएंगे। जिसके नीचे एक नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए 2/3 लिख दिया मैंने, नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर असत्य होगा। ठीक है, इस वाले में देखिए ये ढ वाला देखिए 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों ये गलत कह रहा है, समान है। क्यों, क्योंकि जब आप 5 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, -3 से भाग देंगे 0 में 0 हो जाएगा, तो 0 = 0 समान आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसके अंदर गलत कह रहा है। तो आइए आगे देखते हैं क्या है सवाल। तो यहाँ पर एक सवाल आपका बच जाता है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सवाल आपको दिया गया है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मतलब दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, तो हाँ प्यारे बच्चों अनंत होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, सत्य रहेगा आपका। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया एक संख्या के बीच, एक और दूसरी परिमेय संख्या के बीच में उसके अंदर अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ना ही उसको हम लिख सकते हैं। कुछ परिमेय संख्याओं को हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबको निकालना मुश्किल नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ इसके अंदर क्या करना है, सत्य करना है। तो आइए अब इसके बाद चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, और यही सबसे इम्पोर्टेंट इस दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन माना जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है,
निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, पहले जो अवरोही यानी बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात से आती है कि ये बटे में है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या है बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल अलग निकलेगा। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर ये 9 है इसके अंदर और ऊपर 5 है तो ये बड़ी होगी, नहीं, यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तभी मैं आज जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ें हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट होती है, इसलिए हमको पहले सॉल्व करना होगा उसके बाद ही बताना होगा। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको एक काम करना है जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 5, 7, 9 और 6 का क्या लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान समझिए, ऐसे लाइन खींचना है, उसके बाद आपको 5 लिखना है, 7 लिखना है, 9 लिखना है और 6 लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको देखना है ये किस टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 के पहाड़े से 6 जा रहा है तो 2 के पहाड़े से पहले नंबर डिवाइड करेंगे। 5 नहीं आता 2 के पहाड़े में तो इसको ऐसे लिखना है, 7 भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3 लिखिएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद 3 के पहाड़े दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 लिखेंगे। 5 नहीं आता 3 के पहाड़े में, 7 भी नहीं आता है, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब देखिए फिर से 3 पहाड़े डिवाइड हो रहा है, 3 लिखेंगे। 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 3 एक बार में आता है, 1। ठीक है, अब देखिए 5 के पार्ट डिवाइड हो रहा है तो 5 लिखेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ठीक है, तो फिर जो देखिए यहाँ पर 7 लिखेंगे और 1 1 1 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर जो आपको क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर करने वाली ये बात है कि हमको जो चीज़ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है उसको छोड़ करके सबका गुणा करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बार हमको लासा यहाँ पर पहले आइए निकाल लेते हैं, लासा क्या रहा है, तो सबका गुणा कर देंगे वही लासा होगा। ठीक है, जब प्यार जो आप सब का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो आपका लासा क्या आ जाता है, 630 आता है। ठीक है, तो आप जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लासा कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे 630। ठीक है, तो 630 आया तो सबके नीचे क्या करना है, सबसे पहले आपको 630 लिख देना है। तो यहाँ पर बटे लगाइए 630, कॉमा, फिर यहाँ बटे लगाइए 630, फिर बटे लगाइए 630। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक को लिखते हुए चलिए। ठीक है, मेरी तरह ना करना चाहें तो। अब देखिए यहाँ पर कर दिया मैंने। अब इसके बाद फिर क्या करना है, अब इसके बाद आपको ध्यान समझना है, 2 लिखा हुआ है, 2 को ऐसे लिख लीजिए, फिर गुणा लगाइए। अब 5 को छोड़ करके सबको गुणा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, इस 5 को नहीं गुणा करेंगे और सबका गुणा कर देंगे, यानी 2 3 3 7 का गुणा करना है, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप 7 का गुणा करेंगे 3 में तो 21 आएगा, उसके बाद 21 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में करेंगे। तो प्यारे बच्चों जब इन सब का आप गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाता है। अब प्यारे बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ऊपर देखिए 4 है और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ रहे हैं। ठीक, पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये, गुणा लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 को छोड़ करके सबका इन चारों को गुणा कर लेना है। जब चारों का प्यारे बच्चों आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आता है, 90 आता है। अब प्यारे बच्चों इसी के बाद 5 लिखना है, इस बार गुणा लगाना है। फिर से आपको क्या करना है, 9 को छोड़ देना है, नीचे वाले को छोड़ना है, याद रखना ऊपर वाले को नहीं छोड़ना है, नीचे वाले को 9 को छोड़ देना है। 9 यहाँ पर कहेंगे है ही नहीं, तो देखिए 3 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा, 9 होगा। तो इन दोनों को छोड़ देंगे और इन तीनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 5 7 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस बार 1 है ऊपर, तो 1 गुणे 6 को छोड़ देंगे तो 3 दूनी 6, तो ऊपर वाले दोनों को छोड़ करके इन तीनों को गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों आपका 105 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 126 का गुणा 2 में करना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 252 बटे में 630। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो इसका गुणा करना है, 9 चौक 36, तो यानी 36 और 0 लगा दीजिए, 630। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 350 630। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसका गुणा करेंगे तो 105 बटे में 630। अब प्यार जो रही बात हमको बताने की अवरोही क्रम, ठीक है, अब हमको अवरोही क्रम बताना है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर बड़ी कौन सी, इनके अंदर देखिए बड़ी कौन सी। तो यहाँ पर देखिए हर समान है, अब मतलब हमको नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस हमको ऊपर जो संख्याएं बड़ी होती हैं वो बड़ी होंगी और जो छोटी होती हैं वो छोटी होंगी, जैसे हम गिनती पढ़ते हैं। तो बताइए इसके अंदर सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 660 बटे में 630, ये बड़ी है, बड़ी इस तरफ से निशान लगा देंगे, ये बड़ा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आता है 252 बटे में 630, फिर इसके अंदर ऐसा निशान लगा देंगे। फिर सॉरी ये वाला बड़ा है ना प्यार, जो मैं इसको 3 समझ लिया था, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पर 50 बना लीजिए इसको, मैं सोचा 3 है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर जो इसको ऐसे लिखेंगे, तो देखिए 350 दूसरे नंबर पे है। उसके बाद पैर जो कौन सा है, इसके बाद 252 है, तो लिखेंगे 252
152/630, उसके बाद ये वाला है 105/630। देखिए ये आंसर अभी नहीं आया, मैं पहले बता रहा हूँ ये आंसर नहीं आया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा। अब ये आपको देखना है 630 यहाँ पर कैसे नंबर पे था। ऊपर आपको इस यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले किसको लिखा है 660 को। 660 कैसे नंबर, तीसरे नंबर, 660 दूसरे नंबर पे। तो ऊपर से देखना दूसरे नंबर कौन संख्या थी जो सही में हमको दी गई थी। तो सही में हमको 4/7 था, ठीक है। दूसरे नंबर पे 4/7 को हमने बदला था, ठीक है। यहाँ पर जब गुणा उणा किया था तो ये आया था 360, तो इसको पहले लिखना है 4/7, ठीक है। इस तरह से फिर ऐसे निशान लगाना है। अब देखना है 350 कैसे नंबर पे था ऊपर, 350 दूसरे नंबर पे, ऊपर देखिए कैसे नंबर पे था इसके ऊपर वाली लाइन में। तो यहाँ पर 350 तीसरे नंबर पे था ऊपर वाली लाइन में, तो ऊपर भी तीसरे नंबर वाली लिखना है 5/9, ठीक। उसके बाद 252 किसरे नंबर पे था, तो दूसरे पहले नंबर पे था, तो पहले नंबर वाले को लिखिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 105 कैसे नंबर पे था, लास्ट में था, तो लास्ट वाली को लिखिए 1/6। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको लिखना था। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरह सब क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको एक कुछ इस प्रकार से दिया गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे प्यारे बच्चों हमको फिर से वही काम करना है। नीचे जितनी भी संख्याएं हैं सबका क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ माइनस नहीं लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 11, 3, 7, 4, ठीक है। तो माइनस मन लगाइएगा 3 के अंदर। अब देखिए यहाँ पर प्यारे जो आप इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या किसी में नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 11 से भाग देंगे, 11 से कोई और नहीं कट रहा है, तो 11 से भाग देंगे 1 आएगा। यहाँ पर 3 नहीं आता, 11 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता, 4 भी नहीं आता, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, 7 नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 7 ऐसे लिखेंगे, 4 को भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 एक कम 7, और 4 नहीं आता, 4 को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हो गया। अब सबका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो सबका मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। जब पहले जो आप सबका गुणा कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर 924 आ जाता है। कितना आ जाता है, 924 आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबके नीचे 924 लिख देना है। 924 पहले वाले के नीचे, इसके वाले के नीचे भी 900, जो है उसको हटा दीजिएगा, याद रखिएगा, जो है उसको हटा करके 924 बस लिखना है आपको। तो यहाँ पर 924 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर जो है उसको लिखना है -4 लिखना है, गुणा लगाना है। अब क्या करना है, 11 यहाँ पर छोड़ देना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 3, 7, 4 का, ठीक है। 3, 7, 4 का प्यार जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 84 आ जाता है। अब प्यार देखिए यहाँ पर अब क्या है, माइनस को ऊपर ले लेते हैं हम, तो -1 गुणा। अब देखिए 3 को छोड़ करके सबको गुणा कर दीजिए 11, 7, 4 का। तो जब गुणा करेंगे प्यार आपका 308 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 308 आ जाएगा। अब प्यार क्या करेंगे, -5 है तो -5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 7 को छोड़ करके सबको गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 7 को छोड़ दीजिएगा यहाँ पर और सबको गुणा कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 132। अब प्यार यहाँ पर भी क्या करेंगे, -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको 4 को छोड़ करके यहाँ पर और सबको गुणा कर देना है। तो 4 को छोड़कर जब सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 221, ठीक है। तो 221 आ जाएगा। अब प्यार क्या करना है, सबको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। आइए हम आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्यार जो माइनस है और इसके 84 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा -336, ठीक है, बटे में 924 है तो ऐसे लिख दीजिएगा, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद आ जाएगा -308 बटे में 924 आ जाएगा, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद गुणा कीजिएगा, आ जाएगा -660 बटे में 924, ठीक है, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद आ जाएगा -663 बटे में 924। तो फिर जो एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं वो हमेशा यहाँ पर अगर हमको बड़ा देखना है माइनस वाली में, तो जो छोटी रहेगी वो बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा होता है, मतलब जो छोटी है वो बड़ी होगी, जो बड़ी है वो छोटी होती है, क्योंकि माइनस यानी इसके ऊपर इतना उधार है, तो कम उधार जिसके ऊपर रहता है वही बड़ी होती है। तो कम उधार देखिए इसके ऊपर है, इसके ऊपर है 308 रुपये का उधार है, इन सबके ऊपर ज़्यादा उधार है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर पहले जो हम इसको लिखेंगे, आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -308 और 924, ठीक है। चलिए साथों साथ इसको नीचे भी लिखते चलते हैं। तो 308, 924 असल में कौन सी थी, दूसरे नंबर वाली थी। दूसरे नंबर वाली यहाँ पर है, तो इसको सबसे पहले दूसरे नंबर वाली लिख देना है नीचे, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए, यहाँ पर कॉमा लगाइए। अब देखिए प्यार जो इसके बाद कौन सी इसके बाद कौन सी बड़ी है, तो ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे -300
36 बटे में 924। तो ये कैसे नंबर पे थी, ये पहले नंबर थी, तो पहले नंबर वाली को लिखिए -4/11। उसके बाद प्यार जो ये वाली छोटी है कि ये वाली छोटी है, तो आप कहेंगे ये वाली छोटी है तो इसको लिखेंगे, तो -660 बटे में 924। ठीक है, तो ये कैसे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर वाली लिखेंगे यहाँ पर -5/7। अरे यहाँ पर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, निशान है ना आपकी बुक में ऐसे लगा हुआ है। चलिए अब इसके बाद प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे निशान लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसके बाद ये वाली लास्ट वाली बच रही है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे -663 बटे में 924। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कैसे नंबर पे, चौथे नंबर पे थी, चौथे नंबर लिख लेंगे -3/4। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा यही क्या होगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, आप सभी को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको किस तरह से करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले इसका भी लासा लेना पड़ेगा नीचे वाले संख्याओं का। तो यहाँ पर आइए लासा निकाल लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 9, 12, 18, 3। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये 3 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, 3 पहाड़े से करेंगे। 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 16 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 3 एक बार में आता है। ठीक है, फिर से 3 फिर टेबल से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 4 नहीं आता, 4 को ऐसे लिखेंगे। 6 2 बार में आता है, 1 नहीं आता। अब देखिए 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अभी भी 2 के पहाड़े से डिवाइड होगा तो 1 1 1 1। तो यहाँ पर सबका पैर चौक को क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 9 चौक 36, तो पैर चौक जो होगा फाइनली आपका 36 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो पैर चौक देखिए यहाँ पर नीचे सबके आपको क्या करना है, 36 लिख देना है। सबके चारों के नीचे 36 जो पहले से इसको सबको हटा करके नीचे 36 लिख दीजिएगा। 36 यहाँ पर 36। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5 बन जाएगा। गुणा 9 को छोड़ करके, मतलब दोनों को छोड़ कर गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। -7 गुणा 12 को छोड़ करके जो बचता है उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 12 देखिए, यहाँ पर इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 3 बच रहा है, 3 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, -7, 18 छोड़ कर करना है। तो देखिए फिर बच्चों यहाँ पर 9 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो मतलब 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। -2 गुणे यहाँ पर 3 को छोड़ना है और सबका गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। इस तरह से आपको करना था। ठीक है, गुणा करिए तो यहाँ पर माइनस का 5 चौक 20 बटे में 36, यहाँ पर माइनस का 21 बटे में 36, कॉमा माइनस का 14 बटे में 36, माइनस का 12 दूनी 24 बटे में 36, ये आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब इसके अंदर देखना है कौन सी छोटी है, जो छोटी रहेगी वही बड़ी रहेगी, तो छोटी ये वाली है। तो -14/36, ये कैसे नंबर पे थी, तीसरे नंबर पे थी, तीसरे नंबर वाली बड़ी है, इसको लिख देते हैं नीचे -7/-18। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली है दूसरे नंबर पे, तो -20/36। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे नंबर, पहले नंबर वाली थी, तो पहले नंबर वाली को लिखेंगे 5/-9, कॉमा यहाँ पर कॉमा लगाइए या इस तरह से आप निशान लगाते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, तो देखिए फिर जो यहाँ पर अब ये वाली हो गई, अब इसके बाद ये वाली है, तो यहाँ पर माइनस का 21/36, तो ये कैसे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे थी, तो दूसरे नंबर लिखेंगे -7/12, फिर ग्रेटर देन। ठीक है, ये बड़ी है और इस बार जो इसके पीछे लिखी जाएगी वो लेस देन रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद ये वाली बच रही है, इसको लिख देंगे अंतिम वाली, तो माइनस का 24/36, तो पैर जो 24/36 लास्ट में था, तो माइनस का 2/3 लिख दीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा पैर जो फाइनल आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह के सवालों को किया जाता है। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है दक्षता अभ्यास पहले का। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने पर क्या आता है हमारा, तो यहाँ पर देखिए 4, 12, 16 और 24। ठीक है, इन सब का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए अब इसको हम पहले 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, ठीक है, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखिए फिर जो अभी भी 2 टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 कम, ये 1 का ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल से अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1, ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 रहेगा। अब 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो अब देखिए प्यारे बच्चों सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 16 48 होता है प्यारे बच्चों, तो आपका एलसीएम जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो एलसीएम आ चुका है आपका क्या आ चुका है 48 आ चुका है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे ध्यान समझिएगा। अब आपको यहाँ पर सबके नीचे 48 लिख देना है, तो यहाँ पर भी 48 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 48 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 48 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 48 लिख देते हैं। तो इसके बाद फिर जो क्या करेंगे यहाँ पर -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 4 को छोड़ देंगे, दो दूनी 4, अब सबको गुणा कर देंगे तो 4 3 12, तो 12 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर जो यहाँ पर माइनस ऊपर चला जाएगा -5, 12 को छोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर इनका 4 3 12 हुआ था, तो इनको छोड़ देंगे इतने को, तो हमारा दो दूनी 4 बचता है, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे। -7, 16 को छोड़ेंगे प्यारे बच्चों इस बार, तो देखिए 16 को छोड़ने के लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इन पूरे 2 को छोड़ देंगे, केवल 3 बचेगा, 3 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ पर 9 माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 9 गुणे यहाँ पर 24 छोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों इधर से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 12 3 48 हो जाएगा, माइनस का 12 3 36 होता है ना, तो यहाँ पर 36 कर दीजिएगा, इसको गलती हो गई, तो यहाँ पर माइनस का 36 बटे में 48 है ना, तो और यहाँ पर देखिए माइनस का 20 बटे में 48, और यहाँ पर कॉमा माइनस का 21 बटे में 48, यहाँ पर कॉमा माइनस का 18 बटे में 48। ठीक, इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जो छोटी संख्या है उसको पहले लिखनी है। ठीक है, तो छोटी वाली कौन सी है, ये वाली है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो माइनस का 18 बटे 48। ठीक है, तो ये अंतिम वाली को मतलब ये वाली आपकी छोटी है, तो माइनस का 24। ठीक है, तो ये इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी ये वाली है, जो दूसरे नंबर पे है -20 बटे 48, तो दूसरे नंबर वाली को नीचे भी लिखना है, तो दूसरे नंबर वाली है 5 बटे माइनस का 12। फिर इसके बाद देखिए ये तीसरे नंबर वाली माइनस का 21 बटे में 48, तो तीसरे नंबर वाली ये वाली है, तो माइनस का 7 बटे 16। इसके बाद बच रही है एक ये आगे वाली पहले नंबर वाली, तो 36 बटे में 48, तो यहाँ पर पहला नंबर वाली माइनस का 3 बटे 4। ठीक है, इस तरह से। तो फिर जो ये जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा फिर जो किस तरह से इस तरह के सवाल किए जाती हैं। अगर आप सभी को कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1A 1B और 1C तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।